जय हिंद दोस्तों, आज दो बड़ी अपडेट। एक अपडेट है जो कि डीए आपका 58 से 60% हुआ है। 4 महीने का एरियर बाकी है। मई का पहला सप्ताह गुजर रहा है। पीसीडी ने क्या जवाब दिया है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, 18 महीने डीए एरियर अमाउंट है 3400 करोड़, 3400 करोड़। क्या सरकार देगी? हां, सरकार को देना चाहिए क्योंकि यह केंद्र सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में इसकी बागडोर है। क्यों मैं कह रहा हूं कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने 6400 करोड़ 10 साल का पेंडिंग एरियर अपने कर्मचारियों को दिया है। और आखिर तरतीब क्या निकाली, वो तरतीब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय कर्मचारियों के 3400 करोड़ का डीएडीआर का एरियर अदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। आज यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी दोस्तों, डॉलर और रुपया 94.40, सिलेंडर 913 रुपए महंगा। और इस महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता घोषणा हुई है, आपकी पॉकेट तक नहीं पहुंच रहा है। आखिर क्यों? तो इस महंगाई में क्या करें? आइए दोस्तों, आज हम आपको इस महंगाई से लड़ने के लिए एक तरतीब बताते हैं। और तरतीब बताते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग ऐप है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है और हमारे देश में काफी प्रचलित है। और दोस्तों, इधर चाहे मार्केट आपका ऊपर जाए या आपका नीचे जाए, और ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छी इनकम कमा सकते हो। तीसरी बड़ी चीज है दोस्तों, और इनके एक्सपर्ट की टीम है, वो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किस में आपको फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी ऐप के बारे में बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर दिया। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको यानी प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इससे 3 गुना ज्यादा यानी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप फीचर है। हाँ जी दोस्तों, इनबिल्ट स्टॉप फीचर। आपको लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो रहा है या बड़े नुकसान से बचने के लिए जैसे ही ट्रेड का एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप होगा ताकि आपकी ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेंड किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और 9 बजे से 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। यह देखिए, लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल में 5,03,940 और इस साल का सिर्फ 4 महीने में 82,314 का प्रॉफिट बुक हो गया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट। तो आइए दोस्तों, हाँ पहले सुनिए कि पीसीडीए ने आपको 4 महीने के एरियर के ऊपर क्या बोला। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डीए 58% लग के आया, 60% का लेटर भी निकल गया था 24 तारीख को, अभी तक इसके ऊपर क्या अपडेट है? 4 महीने का एरियर पेंडिंग है सभी का। सर अभी तो इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है सर हमारे पास, क्योंकि अभी जितने भी माइग्रेटेड पेंशनर हैं उनको 58% के अकॉर्डिंग ही दिया गया है लास्ट मंथ की पेंशन में। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई अपडेट होती है, हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो फिर आपको जानकारी दी जाएगी सर। बट अभी के लिए रिसेंटली कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है सर। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसे ही उन मोहतरमा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हम सभी को पता है कि डीए आपका डीआर 60% हो गया है, 4 महीने का एरियर बाकी है। और दोस्तों, उन्होंने कहा जैसे ही ऑफिशियल अपडेट होगा
आपके खाते में आ जाएगा, थोड़ा करना होगा इंतजार। अब बड़ी अपडेट की बात करूंगा, आज बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर की। हाँ जी दोस्तों, जैसा पहली बात मैं सरकार की बात करना चाहता हूं, 2014 से 2022 तक इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए 6,491 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये आप न्यूज देख सकते हो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार 8 वर्षों में मीडिया के विज्ञापनों के लिए 6,491 करोड़ खर्च हुए, और वो 8 साल हैं, 2014 से 2022। उसके बाद तो भरमार है, यानी आप समझ सकते हो कि करोड़ों अरबों खर्च, यानी अपनी नीतियों के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपनी होर्डिंग के लिए, यानी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यानी सरकार जब इतना खर्च कर सकती है और इस महंगाई में लगातार आपकी एलपीजी है, पेट्रोल है, गैस है, सब बढ़ा रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का न भत्ता दे रही है और न रुके हुए भत्ते का पैसा दे रही है। आखिर क्या सरकार ये पैसा दे सकती है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल दे सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं? तेलंगाना ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या लिया है? अपने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी से 50% कटौती। मैं सैल्यूट करता हूं इस चीफ मिनिस्टर को। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो रेवंत रेड्डी सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों और बुजुर्गों का लगभग 6,200 करोड़ रुपए का जो करोड़ रुपए बकाया थे, पेंशनर्स को देना था, एरियर देना था, और पिछली सरकारों ने यह कदम नहीं उठाया। इन्होंने कहा कि जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, उनकी 50% सैलरी में से 6,200 करोड़ रुपए कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो क्या यह मोदी सरकार नहीं कर सकती कि केंद्रीय कर्मचारी, यानी जितने आपके पास सांसद हैं, राज्यसभा हैं, लोकसभा हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी काट करके क्या केंद्रीय कर्मचारियों को आप 18 महीने डीए एरियर नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप देख सकते हो एक रिपोर्ट है, वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। यानी वन सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी लेवल, one employee lost around 25,000 during COVID due to 18-month DA freeze. Multiply this by lakhs of employees, it become a massive. उन्होंने कहा यदि एक ग्रुप सी लेवल 1 का कर्मचारी है, उसने 25,000 रुपए दान में दिए हैं, यानी लाखों कर्मचारी, तो आपने कितना कर्मचारियों का पैसा दबा रखा है, पेंशनर्स का दबा रखा है। क्या कैलकुलेशन भी रखी है? डीए ब्रेकअप ग्रुप सी लेवल 1 एम्प्लॉइज, यानी 2020, यानी 2020 जनवरी से 2020 जुलाई और 2021 जनवरी, एंड ऑफ द जून 2021, 18 महीने, यानी 18,000। इसके ऊपर 720 की रेट, उसके बाद फिर 1260 की रेट, फिर 2035 की रेट, क्योंकि डीए बढ़ा था, और वो बनता है 24,090, और उसके बाद टीपीटीएल के ऊपर 1134, टोटल अमाउंट 25,224 सिर्फ एक कर्मचारी का है। अब एक कर्मचारी का 25,000 राउंड ऑफ अमाउंट लेकर के, और आपने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया, अपने, यानी आपने चुनाव जीतने के लिए लगाया, चुनाव में पैसा बांटने के लिए नहीं लगाया। और जब मैं क्यों कह रहा हूं कि उम्मीद फिर जगी है, तेलंगाना का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल से अटके पेंशन एरियर का होगा भुगतान, 50% सैलरी कटेगी। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सभी एमएलए की सैलरी से 50% कटेगी उनकी सैलरी। स्पेशल टीम का किया है गठन। हाँ जी दोस्तों, तेलंगाना में रिटायर्ड कर्मचारी पिछले 10 साल से यानी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि 6,200 रुपए करोड़ पेंशन और एरियर का बकाया है। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है, 100 दिन के अंदर सभी को 6,200 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है अब किसी पेंशनर्स को या किसी कर्मचारियों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पैसा उनके खाते में आएगा। स्पेशल कमेटी गठन की है। हाँ जी दोस्तों, पेंशन बकाया भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से तेलंगाना सरकार ने स्पेशल कमेटी नाम रखा है रेवेन्यू रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन कमेटी, और इसमें उप मुख्यमंत्री को कमान दी है और पिछली सरकार पर निशाना। उन्होंने पिछली सरकारों पर कहा है आप एमएलए और मंत्रियों और वादे करते रहे, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो 6,200 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं है, 100 दिन में पेड करने के लिए आदेश जारी किया है। जब यह आदेश जारी हो सकता है, यानी राज्य के कर्मचारियों को 6,200
करोड़ रुपए भुगतान हो सकते हैं, तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 3,400 करोड़ रुपए भुगतान नहीं हो सकते? जब सरकार अपने लिए इतना पैसा खर्च कर रही है सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। ये 10 साल बाद ये फैसला केंद्रीय यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में आया है, तो हमारा संघर्ष रहेगा जारी। देखते हैं आगे होता है क्या। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, मार्केट वोल्फेट इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करिए अभी। धन्यवाद।